हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई लोगों। कल से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, तो कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट टीम इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड को हरा देती है तो सीरीज फिर 1-1 की बराबरी पर आ जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना, जैसे मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 5-0 होना तय है, भारतीय टीम का बंटाधार हो जाएगा, लगातार हम मैचेस हारेंगे। ऐसा नहीं है भाई। हमारी टीम भी वहां पर घास छीलने के लिए नहीं गई है, हमारी टीम भी क्रिकेट खेलने के लिए गई है और बेहतर क्रिकेट खेलेगी। और यू नेवर नो, इतने आप हल्के में मत लो इंडियन टीम को भाई। वी विल कम बैक, वी विल बाउंस बैक। हम जरूर देखिएगा कि जोरदार तरीके से वापसी करेंगे शुभमन गिल की कप्तानी में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप ऑल द बेस्ट टीम इंडिया लिख दीजिएगा। लेकिन प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो प्लेइंग 11 को लेकर के। और कंफ्यूजन ऑब्वियस सी बात है इसलिए है क्योंकि बुमराह को लेकर करके लोगों के मन में डाउट है अभी भी। जो कुछ मीडिया हाउसेस इंग्लैंड से मैच को कवर कर रहे हैं वो भी हमारी तरह कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस सेशन वगैरह देखने का मौका मिलता नहीं है। और जो देखते हैं उसके हिसाब से अगर वो बोले तो उनकी बातें सच होती नहीं है। खबरें ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह के बारे में जैसे मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि भाई बुमराह नहीं खेलेंगे, पर स्पोर्ट्स टॉक ने कह दिया आपको कि बुमराह मुझे लगता है कि 99.9% मैच खेलेंगे। जो प्लेइंग 11 है उसमें एग्जैक्टली जो कंफ्यूजन है वो इस बात को लेकर के है कि भारतीय टीम क्या एक ऑलराउंडर को शॉर्ट करेगी। रविंद्र जाडेजा और शार्दुल ठाकुर, ये दोनों प्लेयर जो थे वो पिछले टेस्ट मैच में खेल रहे थे, यानी कि भारतीय टीम के पास में 6 नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाज थे करुण नायर के तौर पर, 7वें नंबर पर जाडेजा थे, 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर थे, उसके बाद 9, 10, 11 पर आपके पास में 3 तेज गेंदबाज थे। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि 3 तेज गेंदबाज तो 110% टीम इंडिया किसी भी हाल में मैच में खिलाएगी। 100% 3 तेज गेंदबाज तो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या भारतीय टीम एक और स्पिनर को ऐड कर सकती है। क्या कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है? क्या जाडेजा और कुलदीप यादव की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी इस टेस्ट मैच में? तो क्या है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, किस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और एक एक करके हर खिलाड़ी पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ओपनिंग पेयर अपनी कमाल लाजवाब राहुल यानी कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दोनों तगड़े प्लेयर हैं और दोनों भारतीय टीम को मैचेस जिताना जानते हैं। पिछले मैच में भी दोनों ने पहली पारी में आउटस्टैंडिंग हमें शुरुआत दी थी। आप सोचो कि नई गेंद के खिलाफ में सॉलिड इन्होंने बैटिंग की थी, तो इन दोनों से तो ओपन आप कराओगे, ये तो बिल्कुल खेलेंगे खेलेंगे। 3 नंबर पर साई सुदर्शन, मैं अभी भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। दूसरी पारी में अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी साई सुदर्शन ने और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में बहुत तगड़ा काम करेंगे, जम करके रन बनाएंगे। तो 3 नंबर पर साई सुदर्शन भी एकदम डन है, कोई आगे कोई पीछे नहीं। अभी अभिमन्यु ईश्वरन को इंतजार करना होगा और मेरे ख्याल से अगर इंतजार करते करते टूर्नामेंट निकल जाए तो बेहतर बात है। उसके पीछे रीजन ये है कि यानी कि भारतीय टीम के हर प्लेयर ने अपना काम करके दिखाया, तभी तो बाकियों को मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद साई सुदर्शन 3 नंबर पर अब आपको अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर पर शुभमन गिल खेलेंगे, कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया शुभमन गिल ने पहली पारी में बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। दूसरी पारी में नहीं चले कोई बात नहीं है, क्योंकि 5 नंबर पर फिर हमारे पास में दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। यानी कि आप सोचो कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड देन ऋषभ पंत, 5 नंबर पर पंत। और पंत के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से दोनों इनिंग्स में उन्होंने शतक लगाया है। भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है, तो 4 और 5 नंबर पर कप्तान और उप कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा 6 नंबर पर अभी भी मैं करुण नायर को खिलाऊंगा, क्योंकि कई सारे मीडिया हाउसेस ये बात कह रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं कई बार मेरे कानों से खून निकल जाता है जब इस तरीके की मैं बातें सुनता हूं कि करुण नायर को ड्रॉप करके क्यों ना हम एक और ऑलराउंडर को टीम में शामिल कर लें। भाई मैं तो कह रहा हूं फिर तो आप ऊपर से नीचे तक ऑलराउंडर भर लो टीम में। जैक ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नथिंग, इससे क्रिकेट नहीं जीत पाओगे। ये कोई T20 क्रिकेट नहीं है कि घुसेड़े जा रहे हैं हम ऑलराउंडर्स को और कैसे तैसे काम चलाए जा रहे हैं। दिस इज प्योर टेस्ट क्रिकेट। सोच समझ करके बातें होनी चाहिए, प्योर टेस्ट क्रिकेट है ये।
यहां पर अगर आपके पास में मास्टर्स नहीं होंगे तो फिर आप सोचोगे कि जैसे तैसे काम चला लें, जैसे तैसे काम नहीं चलेगा। 5 दिन का क्रिकेट है, आप कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि करुण नायर तो 6 नंबर पर बिल्कुल खेलने चाहिए प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर। और क्या गलती की है, पहली इनिंग में खाता नहीं खोल पाए, दूसरी इनिंग में 20 रन बनाए, लेकिन 7 साल 8 साल के बाद जिसने वापसी की उसको एक टेस्ट मैच में जज करके हम बाहर कर देंगे क्या? ये पॉसिबल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ये होना चाहिए, और ये सही भी नहीं है टीम के लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। 6 नंबर पर करुण नायर, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सही बात है या नहीं है। 7 नंबर पर अभी भी सर रविंद्र जाडेजा खेलेंगे, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज, लेकिन हमारे बैट्समैन एज वेल एज लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज रविंद्र जाडेजा। लेकिन अब बात आ जाती है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। ये 4 पोजीशन अब ट्रिकी है। इसमें से 1 नंबर तो आप मान करके चलो मोहम्मद सिराज कंफर्म्ड है, ये तो खेलेंगे। लेकिन बाकी पोजीशन में जैसे 1 और नंबर आप जसप्रीत बुमराह का मान करके चलो, लेकिन बुमराह को लेकर के कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि क्या बुमराह खेलेंगे, क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं। तो कोच ने तो कहा है कि फिट हैं, सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, कोच ने कहा है, मतलब असिस्टेंट कोच ने कि अवेलेबल हैं। तो फिर डाउट किस बात को लेकर के है? स्पोर्ट्स टॉक को तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह बिल्कुल खेलेंगे, अगर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, पूरी तरीके से फिट हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट तो एक टेस्ट मैच में इतना भी वर्कलोड नहीं आ जाता है कि खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मैच ना खेल सके, और वो भी तब जबकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में आपकी टीम 1-0 से पीछे है। तो बुमराह 100% खेलेंगे कल के टेस्ट मैच में। तो सिराज और बुमराह तो डन हो चुके हैं। अब 2 पोजीशन बचती है भाई लोग। अब यहां पर कंफ्यूजन है, जो 2 पोजीशन बचती है यहां पर अब लोगों के मन में यह सवाल है कि क्यों ना हम जाडेजा के साथ में शार्दुल ठाकुर अगर नहीं खेलते, शार्दुल को ड्रॉप कर दिया जाता है तो नीतीश कुमार रेड्डी को हम खिला लें। एक सोच तो यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के आ जाते हैं, तो जाडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, और इसके अलावा आपके पास में क्या कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और एक और पोजीशन बचेगी जहां पर कि आप कुलदीप यादव वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा / आकाशदीप में से किसी एक को पिक कर लो। अब यह कहा जा रहा है कि वहां पर गेंद टर्न हो सकती है, जरूर वहां पर थोड़ी सी ग्रीन टॉप विकेट बनाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनली गेंद यहां पर स्पिन करती है। पास्ट के रिकॉर्ड को मैंने देखा तो वहां पर स्पिनर्स अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर भारतीय टीम चाहे तो कुलदीप यादव को स्क्वाड में शामिल कर सकती है, और अगर आप कुलदीप यादव को स्क्वाड में शामिल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आप 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर तो खिलाओगे, तो ऐसे में फिर अगर आप देखोगे तो जाडेजा तक तो 7 नंबर तक सेटल है मामला। फिर मामला आ जाता है भाई साहब कि आप प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप में किसे खिलाओगे। प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलेंगे, बुमराह अगर खेलेंगे, सिराज अगर खेलेंगे, तो 3 तेज गेंदबाज आपके पास में ये हो गए। फिर आप एक बदलाव करोगे, शार्दुल की जगह पर आप कुलदीप यादव को लेकर के आओगे, जो कि पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। और अगर कुलदीप यादव को आप नहीं खिलाओगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर आप आकाशदीप को टीम में लेकर के आओगे और आप जेन्युइन 4 तेज गेंदबाज के साथ में जाओगे, और एक स्पिनर आपके पास में रविंद्र जाडेजा होंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि शार्दुल को हम रिप्लेस कर दें नीतीश कुमार रेड्डी से और बाकी टीम हम वही लेकर के चलें जो हमारी टीम है, तो सॉरी टू से, लेकिन हमारे पास में फिर 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं बचेंगे। ये आपको समझना होगा। आपको कम से कम इंग्लैंड में 4 जेन्युइन विकेट टेकर गेंदबाज चाहिए, जेन्युइन विकेट टेकर गेंदबाज, तभी जाकर के 20 विकेट लोगे और आप जाकर के इंग्लैंड को मतलब टेस्ट मैच में हराओगे। बाकी आप लोगों का क्या है प्लेइंग 11 के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।